चलो आज के क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे। असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों की नीतियों और उपर्युक्त नियमों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी एक आंदोलन शुरू की। तो जो है अंग्रेज़ जो है लगातार अन्याय अत्याचार कर रहे थे, उनकी ख़राब नीतियां थी, भारतीयों के शोषण करने की नीति थी। उसके खिलाफ जो है भारतीय लोग जो है उसमें अग्रगणी महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के ने जो है असहयोग आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो नाम से समझ आता है। इस आंदोलन के अंतर्गत निर्णय लिया गया कि भारतीय ब्रिटिश सरकार की शासन चलाने में कोई सहायता नहीं करेंगे। क्या इसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय कोई भी जो है सो ब्रिटिश सरकार का शासन चलाने में कोई भी भारतीय मदद नहीं करेंगे। उसी का नाम था असहयोग। इस आंदोलन के चलते हजारों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, शिक्षकों ने सरकारी विद्यालयों को छोड़ दिया, छात्रों ने भी सरकारी विद्यालयों में जाना बंद कर दिया। छात्र भी सरकारी विद्यालय में जाना बंद कर दिए, शिक्षक भी इस्तीफ़ा दे दिए, है ना। सरकारी दफ्तर से लोग इस्तीफ़ा दे दिए कर दिया। न्यायालय और विधानसभा का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने पेशियां स्थगित कर दी। हजारों छात्रों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों की होली जलाई। डिग्री को जला दिया। जो उसको अंग्रेजी सरकार दिया था डिग्री, उसको क्या किया? जला दिया। शासन ने भारतीयों के सहयोग न करने पर अंग्रेजी सरकार के सामने बड़ी परेशानी आ खड़ी हुई। अतः उसने इस असहयोग आंदोलन को पूरी कड़ाई से कुचलने का प्रयास किया, किंतु उसमें उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज़ों की हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंसा और भड़केगी। अगर हिंसा का उत्तर हिंसा से देंगे तो हिंसा और भड़केगी, इसलिए हिंसा का उत्तर जो असहयोग से दीजिए। और हमको कोई मतलब नहीं है आपसे, हम छोड़ दिए, आपको जाइए, आपको जो मनावे सो कीजिए, है ना। असहयोग, हम कोई सहयोग नहीं करेंगे आपका। हिंसा करेंगे तो वो भी हिंसा करेगा फिर आगे बढ़ के, होता ना है। तो जो हिंसा छोड़ दो। तो जो अब अभी तक तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा और अहिंसक ही बना रहा, किंतु उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस बल पर आक्रमण कर दिया। पुलिस बल पर क्या किया? आक्रमण कर। जबकि गांधी जी ने कह दिया था कि हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, फिर भी लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया तथा थाने को आग लगा दी। थाने को क्या किया? आग लगा दिया। इस आक्रमण में अनेक पुलिसकर्मी मारे गए और अनेक घायल हुए। इस हिंसक घटना का समाचार सुनकर गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया। गांधी जी के सहयोगी अनेक नेता आंदोलन वापस लेने की इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी के जो भी सहयोगी थे वो आंदोलन वापस करने के सहमत में मत में नहीं थे। वो चाहते थे कि आंदोलन चलता रहे, लेकिन हिंसा जो हुआ उसके लिए महात्मा जी ने आंदोलन वापस ले लिया। चलो, उन्होंने गांधी जी को समझाया कि केवल एक स्थान पर हुई हिंसा के कारण आंदोलन को वापस लेना उचित नहीं, किंतु गांधी जी ने किसी की बात नहीं मानी और वे आंदोलन को वापस लिए जाने के अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। उन्होंने निर्णय ले लिया कि हिंसा जब होगा तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। आगे आ जाओ। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को देश के अनेक नेताओं ने सहयोग दिया। उनके इन सहयोगी नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको याद कर लेना है ना, पेंसिल तुम लोग रखता नहीं है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू आदि मुख्य थे। तो जो है उनके इस असहयोग आंदोलन में जो उनको सहयोग दिए ये सब लोग उसमें प्रमुख हैं। इसको याद कर लेना है नोट करके, कौन कौन प्रमुख हैं। फिर से बोल दें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है। इस आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। यही असहयोग आंदोलन से जवाहरलाल जो है एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। अब आ जाइए किसान आंदोलन क्या है। चौरी चौरा कांड को देखकर महात्मा जी ने, अब आज किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन। चौरी चौरा कांड को देखकर गांधी जी ने अनुभव किया कि अभी कुछ लोग सत्याग्रह से स्वतंत्रता की लड़ाई को तैयार नहीं है। अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेकर अपना ध्यान समाज सुधार की ओर लगाया। तो जो है असहयोग आंदोलन से जो है अपना ध्यान वापस लेकर किस में लगाया? समाज सुधार में लगाया। किस में लगाया? समाज सुधार में लगाया। किंतु ये स्वतंत्रता आंदोलन से अलग हो गए, ऐसा भी नहीं था। समाज सुधार के साथ साथ वे लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को जागृत करते रहे। इस प्रकार से उनका स्वतंत्रता आंदोलन भी चलता रहा। सन 1928 ईस्वी में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन चलाया। इसे किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कब चलाया उन्होंने किसान आंदोलन? सन 1928 ईस्वी में। किसने चलाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कोई दिक्कत भी? और असहयोग आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। और उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड के बाद जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कोई दिक्कत भी? आ जाओ। साइमन कमीशन क्या है? भारतीयों के विरोध और असहयोग को देखकर ब्रिटिश सरकार जान गई कि जब भारतीय बिना अधिकारों को प्राप्त किए चुप बैठने वाले नहीं है, कि ये चुप नहीं बैठेंगे। अतः उसने उन्हें लुभाने के लिए शासन में सुधार हेतु कुछ प्रयास आरंभ किए कि शासन में हम सुधार करेंगे, उसके लिए कुछ प्रयास हम करते हैं। भारत के शासन में क्या लाए जाएं, इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने एक कमीशन की घोषणा की, जिसका अध्ययन साइमन नामक एक अंग्रेज को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष साइमन नामक एक अंग्रेज को बनाया गया। तो अंग्रेज लोग समझ चुके थे कि भारतीयों को जब तक कुछ देंगे नहीं बढ़ा तब तक ये जो है सो अपना ये सब बंद नहीं करेंगे, ये जो है विरोध करते रहेंगे। तो उन्होंने जो है भारतीयों को कुछ देने के लिए जो है एक कमीशन बनाया कि क्या क्या दिया जाए और किस ढंग से दिया जाए, भारतीय लोगों में बांटा जाए, है ना, ताकि जो है ये चुप रहें, ताकि ये आंदोलन अपना बंद कर दें, आज़ादी नहीं मांगे। तो जो है उसका अध्यक्ष बनाया, उस कमेटी का क्या नाम रखा? उसका साइमन नामक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। उसी का नाम पड़ गया साइमन कमीशन। क्या नाम पड़ गया? साइमन कमीशन। इस कमीशन में किसी भी भारतीय नागरिक को सम्मानित नहीं किया गया, जिससे लोग समझ गए कि शासन में सुधार के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा। क्या वे लोग समझ गए कि शासन में सुधार के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा? अतः जब साइमन कमीशन भारत आया तो कब वे लोग समझे? क्योंकि जो है उसमें जो है किसी भारतीय को कुछ देने का बात ही नहीं था। ठीक है, भारतीयों में कोई सुधार, शासन में सुधार का कोई बात नहीं था। आगे आइए। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके यहाँ के लोगों ने डटकर विरोध किया। स्थान स्थान पर साइमन को काले झंडे दिखाए गए और सारा देश साइमन वापस जाओ के नारे से गूंज उठा। सारे देशवासी लोग क्या बोलने लगे? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लोगों का दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पुनः स्थान पर पुलिस से लाठीचार्ज करवाए और साइमन कमीशन का जो भी विरोध कर रहे थे उससे क्या किया? अंग्रेजों ने उनसे जो है लाठीचार्ज करवाया लोगों पर, ताकि वो तितर बितर होकर उसका विरोध ना करें और उसको लागू होने दें। जिस स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन एक बार फिर भड़क उठा और जितना उन्होंने दबाया उतना ही यह आंदोलन एक बार फिर से उठ गया। चलो ठीक है, इस क्लास में यहीं तक रहने दो, है ना, फिर अगले क्लास में